हर स्त्री के 4 पति होते हैं और आपका नंबर चौथा होता है। ये बात आप इसलिए नहीं जान पाते हैं क्योंकि विवाह के समय जब पंडित आपको विवाह का मंत्र पढ़ा रहा होता है तब आप मंत्र का मतलब नहीं समझते हैं। अगर आप मंत्रों को सही तरीके से जानेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि विवाह के समय मंडप पर बैठे दूल्हे का नंबर चौथा होता है। उससे पहले उसकी पत्नी का स्वामित्व 3 लोगों को सौंपा जाता है। दरअसल वैदिक परंपरा में नियम है कि स्त्री अपनी इच्छा से 4 लोगों को पति बना सकती है। इस नियम को बनाए रखते हुए स्त्री को पतिव्रत की मर्यादा में रखने के लिए विवाह के समय ही स्त्री का सांकेतिक विवाह 3 देवताओं से करा दिया जाता है। सबसे पहले कन्या का अधिकार चंद्रमा को सौंपा जाता है, इसके बाद विश्वावसु नाम के गंधर्व को, इसके बाद अग्नि को और अंत में उसके पति को। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कक्षा में एक अध्यापक ने पूछा कि गांव और शहर में क्या अंतर है। एक बालक ने बहुत सुंदर जवाब दिया, इतना ही अंतर है कि गांव में कुत्ते आवारा घूमते हैं और गौमाता पाली जाती है और शहर में कुत्ता पाला जाता है और गौमाता आवारा घूमती है। मेरे गांव का अनपढ़ आदमी गाय चराने जाता है और शहर का पढ़ा लिखा आदमी कुत्ता टहलाने जाता है। जीवन का कड़वा सच है कि अनाथ आश्रम में बच्चे मिलते हैं गरीबों के, वर्धा आश्रम में बुजुर्ग मिलते हैं अमीरों के। वक्त के साथ सब बदल जाता है। पुराने जमाने में जिसे हम ठींगा कहते थे उसे आज लाइक कहते हैं। बात सही लगे? सबसे ज्यादा कष्ट भोगती है ये 4 नाम वाली महिलाएं। इन्हें कभी भी सुख की प्राप्ति नहीं होती है। आइए जानते हैं कौन से हैं वे 4 नाम। इससे पहले आप मित्रों से अनुरोध है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। चलो जानते हैं। जिन महिलाओं का नाम इन 4 अक्षरों से शुरू होता है वे बहुत दुखी रहती हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पहला अक्षर टी है, दूसरा अक्षर पी, तीसरा अक्षर ए है व चौथा और अंतिम अक्षर है। पत्नी और प्रेमिका के प्यार में क्या अंतर है, जानने से पहले वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। नंबर 1, पत्नी धनवान बनाती है और प्रेमिका कंगाल बनाती है। नंबर 2, पत्नी से समाज में इज्जत मिलती है और प्रेमिका से बदनामी मिलती है। नंबर 3, पत्नी घर को स्वर्ग बनाती है और प्रेमिका घर को उजाड़ देती है। नंबर 4, पत्नी घर के भोजन की तरह होती है और प्रेमिका बाहर के भोजन की तरह। नंबर 5, पत्नी सुख दुख दोनों में साथ देती है लेकिन प्रेमिका सिर्फ सुख में। लड़का और लड़की दोनों रात के 2 बजे को घर से भाग गए। ट्रेन में बैठने के बाद घर पीछे छूटने लगे तो दोनों घबराने लगे। लड़की बोली, सुबह को मेरी माँ बहुत रोएगी, मेरे पापा शुगर हार्ट के मरीज हैं, वह तो मर ही जाएंगे, मम्मी को भी ब्लड प्रेशर है, मर गई। तो लड़का बोला, फालतू की बातें सोचने से कोई फायदा नहीं, कोई किसी के लिए नहीं मरता। लड़की बोली, मेरा जी घबरा रहा है, मेरे पापा मम्मी नहीं रहे तो मेरे छोटे छोटे भाई बहनों का क्या होगा, वह तो सड़क पर आ जाएंगे और ना ही उनकी शादी होगी। लड़का बोला, अरे तुम कहाँ से कहाँ पहुंच गई, ऐसा कुछ नहीं होगा। लड़की बोली, नहीं, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती, अगले स्टेशन से उतरकर घर जा रही हूँ। लड़का बोला, पागल हो, साथ जीने की कस्में वादे कहाँ गए। लड़की बोली, मैं अपने माँ बाप की लाश के ऊपर अपने ख्वाबों के महल नहीं बना सकती, अपने भाई बहन के भविष्य को अंधकार में धकेल कर अपने अरमान पूरे नहीं कर सकती, अपने माँ बाप की इज्जत को सरेआम नीलाम करके मैं नहीं जी पाऊंगी। लड़का चुपचाप देखता रहा। लड़की अगले स्टेशन पर उतरकर अपने घर चली गई। स्त्री के बगैर पुरुष की जिंदगी बेकार है। मंदिर में श्री कृष्ण के साथ राधा, श्री राम के साथ सीता, शिव के साथ पार्वती और सुबह से लेकर शाम तक मनुष्य को हर काम में स्त्री की आवश्यकता होती है। दिन की शुरुआत उषा के साथ और समाप्ति संध्या से होती है। पढ़ते समय विद्या, फिर लक्ष्मी, लेकिन काम तो अन्नपूर्णा के लिए ही करना पड़ता है। बात अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें। महिलाएं मांग में सिंदूर भरने का शुभ तरीका जानने से पहले लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। नंबर 1, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार महिलाओं को नहाने के तुरंत बाद सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। नंबर 2, सिंदूर हमेशा अपने पैसों से ही खरीदना चाहिए, दूसरे का सिंदूर ना ले। नंबर 3, महिलाओं को सिंदूर अपनी मांग में छिपाना नहीं चाहिए। नंबर 4, सिंदूर को हमेशा मांग के बीच में ही लगाना शुभ माना जाता है। नंबर 5, अपना सिंदूर कभी भी किसी को उधार मत दें और ना ही उधार लें। मर्द घर पे रहे तो शौक पूरे नहीं होते, परदेश कमाने चले जाए तो इश्क कहीं और लड़ाने लगती है। शर्म से डूब मरो ऐसी औरतें।